हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज की वीडियो लैंडमार्क जजमेंट्स के पार्ट 1 के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हमने 9 केसेस को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आप स्क्रीन पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे के केसेस पर चलते हैं, जिसमें पहला केस है। ये केस सीआरपीसी के सेक्शन 102 से रिलेटेड है। केस का नाम है नेवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 102 के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने की कोई पावर नहीं दी गई है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 102 पुलिस को एक्यूज की मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रीज करने का राइट देता है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि सेक्शन 102 में यूज हुए एक्सप्रेशन एनी प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, जिस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इस केस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 में दिए गए उस फैसले को रिव्यू करने के लिए सेंटर ने पिटीशन फाइल की थी, जिसमें 2 जजेस की बेंच ने जजमेंट देते हुए SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 की पावर्स का यूज करते हुए डाइल्यूट कर दिए थे। जिसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि इस मामले में सेंटर की रिव्यू पिटीशन अलाउ करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 की पावर्स को किसी स्टेट्यूट के अगेंस्ट डायरेक्शंस देने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, जिस केस का नाम है वीनूभाई हरिभाई मालविया एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। ये केस रिलेटेड है सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 से। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 43 इयर्स ओल्ड देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी 1976 के केस में दिए गए अपने ही वर्डिक्ट को ओवररूल करते हुए ये जजमेंट दिया that magistrate can invoke power under section 156(3) of the Code of Criminal Procedure even at the post cognizance stage। जबकि देवरापल्ली के केस में यह ऑब्जर्व किया गया था कि सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) की पावर्स को केवल प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, जिसे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने वीनू भाई के केस में एरोनियस मानते हुए ओवररूल कर दिया। और साथ ही ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि 43 इयर्स ओल्ड ये प्रेसिडेंट सीआरपीसी के सेक्शन 2H में दी गई इन्वेस्टिगेशन की डिफिनेशन को ध्यान में रखे बिना दिया गया था। अब आता है 2019 का मोस्ट फेमस वर्डिक्ट। केस का नाम है एम सिद्दीक डिसीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स, जिसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की सारी डिस्प्यूटेड लैंड राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को सौंपने का एंड मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 एकड़ का अल्टरनेट प्लॉट सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलॉट करने का डायरेक्ट किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 की पावर्स को इन्वोक करते हुए दिए। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का डिस्ट्रक्शन किया जाना लॉ का वायलेशन था और अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1949 में सेंट्रल डोम के नीचे मूर्तियों के रखे जाने को भी एक्ट ऑफ डिस्कार्नेशन कहा। अब इस वर्डिक्ट के अदर की पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, लेकिन रामलला जुरिस्टिक पर्सन है। नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि ASI की रिपोर्ट ये दिखाती है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी और मस्जिद के नीचे ढांचा इस्लामिक ओरिजिन का नहीं था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ASI की रिपोर्ट से यह कंक्लूजन नहीं निकलता कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हिंदू टेंपल ही था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद के नीचे केवल किसी स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस का होना हिंदुओं को टाइटल नहीं देता, चाहे वो स्ट्रक्चर हिंदू ओरिजिन का ही हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हिंदूज का जो फेथ है कि ये जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, ये अनडिस्प्यूटेड है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपना एडवर्स पोजीशन प्रूव करने के काबिल नहीं है और इस बात के सबूत हैं कि हिंदूज उस प्रेमिसेस पर 1857 से पहले से विजिट करते रहे हैं।
इसके अलावा मेन बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कही वो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट गलत था जो उसने प्रॉपर्टी को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हुए हर एक पार्टी को 1/3 शेयर दिया, क्योंकि ये एक पार्टीशन सूट नहीं था, ये एक टाइटल सूट था। अब चलते हैं 2019 के अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट पे, जिसमें केस का नाम है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। 13 नवंबर 2019 को दिए गए अपने इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट को अपहेल्ड किया जिसमें सीजीआई ऑफिस को आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी माना गया था। बात के अलावा भी इस जजमेंट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझ लेना जरूरी है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सीजीआई का ऑफिस 2 अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 को ध्यान में रखते हुए नेसेसरली ऑफिस ऑफ सीजीआई एंड अदर जजेस को इंक्लूड करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जजेस की पर्सनल असेट्स की डिटेल्स को पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा और ऐसी डिटेल्स को डिस्क्लोज करना जजेस के राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं करेगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है इस जजमेंट का, उसमें यह कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कम नहीं करती। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी क्लोजली कनेक्टेड है और एक दूसरे से अलग करके इन्हें कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट का ही एक पहलू है। इसके बाद अपेक्स कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा कि हायर जुडिशरी में जजेस के सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट के बेसिस को डिफाइन किया जाना चाहिए और इसे सार्वजनिक दायरे में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट केस पर चलते हैं जो कि आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट से रिलेटेड है। केस का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 में 2019 में हुए अमेंडमेंट से जोड़े गए सेक्शन 87 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 के तहत मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी माना और सेक्शन 87 को आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 से खत्म किया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की तरफ चलते हैं। केस का नाम है पी गोपालकृष्णन एट दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। इस केस में जजमेंट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मेमोरी कार्ड के कंटेंट्स जब वो किसी क्राइम से रिलेटेड हो तो वो डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, ना कि मटेरियल ऑब्जेक्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के उस व्यू को ओवरटर्न कर दिया जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि मेमोरी कार्ड एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है और इसीलिए ये सीआरपीसी के सेक्शन 207 के एम्बिट में नहीं आता है। अब अगले और लास्ट इंपॉर्टेंट केस पर चलते हैं, जिस केस का नाम है राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार रानीबाला। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह जजमेंट दिया कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर ऐसी लॉ इनेक्ट नहीं कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को अफेक्ट करे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो एक ऐसा प्रोविजन इनेक्ट कर दे जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट अपील की जा सकती हो।